बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, टैब नंबर 2 है और इसकी 2.4 एक्सरसाइज हमने सॉल्व करी, लेकिन उससे पहले जो है ये मैं चाहता हूँ कि आपको इसमें कुछ जो, क्योंकि आपने लॉगरिथमिक लॉ जो है वो कुछ इस्तेमाल करने हैं, तो उनको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा समझ लें। वैसे तो ये बुक के ऊपर सॉल्व हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन इसमें रहती है, तो मैं ये खुद से जो है थोड़ा कोशिश करके प्रूव कर देता हूँ, आपको सिंपल कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह पहले ये थोड़ा कंसेप्ट बन जाए लॉस का, फिर इंशाल्लाह हम उस क्वेश्चन को उनके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट लॉ है पहला। टोटल इसके 4 लॉ यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट लॉ है तो इसमें पहले क्या है, लॉग बी की पावर एक्स वाई है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग बी की पावर एक्स प्लस लॉग बी और वाई, ठीक है। यानी अगर प्रोडक्ट है इसमें तो हम इनको प्लस कर सकते हैं, ठीक है, और अगर प्लस होंगे दो वैल्यूज और उसको प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। लिहाजा इस तरीके से लॉज को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लॉग बी को किसके इक्वल, एम के इक्वल लेट कर लेते हैं। वह कोई भी वैल्यू आप खुद से अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बुक के ऊपर जो है वो एम ही है, तो मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही इसको लेट करूँ, ताकि आप बुक से भी देखें तो आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। इसको भी लेट कर लिया और दूसरे को भी हम लेट कर लेते हैं, लॉग बी की पावर वाई को हम जो है वो एन की इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। स्टूडेंट, ये जो अभी हमने लेट किया है ना, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो अगर हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, यानी मैं अगर इसको, ये जो लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉग बी की पावर एक्स इज इक्वल टू एम, तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगा, लॉग खत्म हो जाएगा, बी के ऊपर एम आ जाएगा और इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ऐसे ही है स्टूडेंट, जिन्होंने लगातार लेक्चर लिए हैं 2.2 एक्सरसाइज में, हमने पहले 2 क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं कि पहले क्वेश्चन में जो जो पहला क्वेश्चन है उसका वो सारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उसको हमने लॉगरिथमिक में किया था, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो लॉगरिथमिक में है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल में किया। तो उससे भी ये कंसेप्ट आता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास लॉगरिथमिक में है, ठीक है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में किया। तो करना क्या होता है कि जो आगे इक्वल के इस तरफ होती है वैल्यू, उसको पीछे वाले की पावर बनाना होता है और उसकी पावर को आगे ट्रांसफर करना होता है। तो इस तरीके से अब जे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका, इसको भी अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम इसकी बी की ऊपर ये एन आ जाएगा और जो वाई है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से लॉग खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए गए हैं, ठीक है जी। दोनों को हमने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। क्योंकि हम प्रोडक्ट लॉ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, यानी अगर हम इसको और इसको, ये जो आई हैं वैल्यूज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई, ठीक हो गया। यानी एक्स और वाई को हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, एक्स और वाई आ जाएगा, और इस तरफ हमारे पास क्या आएगा, बी की पावर एम और मल्टीप्लाई बी की पावर एन। क्योंकि बेसिक जैसे हैं तो इसको हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू बी की पावर एम प्लस एन। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये जो आ चुका है, अगर हम दोबारा से इसको लॉगरिथमिक फॉर्म, क्योंकि हमारा लॉ तो लॉगरिथमिक का था, ठीक है, दोबारा से इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना चाहें तो क्या करेंगे हम। तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज भी कर देता हूँ, यानी मैं ये लिख देता हूँ बी की पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी इसको अरेंज किया। अब अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे लॉग, क्योंकि ऐड आएगा, लॉग इसमें शामिल होगा, तो बी के ऊपर इक्वल साइन से इस तरफ वाली जो वैल्यू है उसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे और इसको आगे m प्लस एन कर देंगे, ठीक है जी। जिस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं ना कि लॉग को ख़त्म करते हैं और इक्वल साइन के दोनों तरफ वो ट्रांसफर होती हैं वैल्यूज़ दोबारा से, यानी अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना तो फिर भी ऐसे ही होता है कि इक्वल साइन की आगे वाली वैल्यू इधर पावर बन जाएगी और ये पावर आगे चली जाएगी, तो लॉग दोबारा से ऐड हो जाएगा। ओके, अब हमने m में क्या लट किया था, ठीक है,
m हमने लेट किया था, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, m को हमने लेट किया हुआ है, m इज इक्वल टू log b की पावर x और n इज इक्वल टू log b की पावर y। तो दोबारा से इसमें हम अगर वैल्यू को रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या बनेगा, log b की पावर एक्स वाई, m को रिप्लेस करें तो ये किसके इक्वल था, log b के ऊपर x था, और प्लस n किसके इक्वल है, log b की पावर y। तो स्टूडेंट यही हमारा जो पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ लॉगरिथम का, देखें वो प्रूव हो चुका। ठीक है, इस तरीके से इनका मकसद ये है कि हम जो आगे क्वेश्चन हल करेंगे उनमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिनको हमने लॉ की मदद से एक्सपेंड करना है या फिर क्लोज करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक दफ़ा चले फर्स्ट लेक्चर में आपके ये जो लॉज हैं इनको प्रूव कर लिया जाए, बाकी फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन भी करेंगे। जी स्टूडेंट, सेकंड लॉ है क्वोशिएंट लॉ। इसमें क्या है जी, अगर कोई दो वैल्यूज़ लॉग में डिवाइड है तो उनको हम सब्ट्रैक्शन में यानी माइनस में लिखेंगे, और अगर माइनस में तो वापस उसको डिवाइड में लिखेंगे। तो इसको भी हम लेट करेंगे, लेट करके सॉल्व करेंगे इसको बिल्कुल वैसे ही m की तरह। लेट log b की पावर x इज इक्वल टू m और log b और y इज इक्वल टू n। तो बिल्कुल सेम स्टेप है जैसे पहले हमने किया है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, b और m और इज इक्वल टू x, लॉ खत्म हो जाएगा, और ये b के ऊपर n इज इक्वल टू y, लॉ खत्म हो जाएगा। जहां पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया था ना पहले थ्योरम में, इसमें हम डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लॉ है, तो हम क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, बाय डिवाइडिंग x एंड y। तो स्टूडेंट जब x और y डिवाइड होगा, ठीक है, x के ऊपर y को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली b की पावर m के ऊपर b की पावर n को भी डिवाइड किया जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास से, b की पावर m डिवाइड बाय b की पावर n, x के ऊपर y, यानी x पे मैंने y को डिवाइड कर दिया और b की पावर m के ऊपर b की पावर n को डिवाइड कर दिया। x डिवाइड बाय y ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये देखिए बेस सेम है तो n जो है वो पावर ऊपर जा सकती है। जी बिल्कुल, ये m क्योंकि बेस सेम है तो ये n ऊपर जाए तो माइनस n हो जाएगा और इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y। ठीक है, अब अगर हम इसको दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में करें तो क्या आएगा, डेफिनेटली लॉग इसमें ऐड करेंगे यानी लॉग आएगा, b और इसको कन्वर्ट करेंगे यानी ये जो m माइनस n है ये बराबर किस तरफ चला जाएगा, और जो x डिवाइड बाय y है वो इस तरफ आ जाएगा, x बाय y। ठीक है, और इज इक्वल टू m माइनस n। तो यहाँ पे दोबारा से हम क्या करेंगे, log b की ऊपर x और y ये रहा, और m और n को हमने लेट किया हुआ था। ठीक है जी, m किसकी इक्वल है log b की पावर x और n किसकी इक्वल है log b की पावर जो है वो y। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये थ्योरम भी कंप्लीट होता है, log b की पावर x माइनस log b की पावर y। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वोशिएंट लॉ है लॉगरिथमिक का वो भी कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट, लॉ नंबर 3 पावर लॉ, इसमें क्या है जी कि इसमें हमारे पास log b उसके ऊपर x और फिर पावर n है। तो इसका इसका मतलब ये है कि आप जो n पावर है उसको शुरू में और बाकी वैल्यू को लॉ के बाद लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे हो तो उसको वापस पावर भी बना सकते हैं। इसमें हमने लेट करना है इस पोर्शन को, log b की पावर जो x है इसको हम m के इक्वल लेट करेंगे, लेट m इज इक्वल टू log b पावर x। ठीक है जी,
जी स्टूडेंट, अभी ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब करेंगे तो m इसके ऊपर और log खत्म और x इधर आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू b के ऊपर m। ठीक है, log खत्म। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, b के ऊपर m और इज इक्वल टू x। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर दोनों तरफ इसकी पावर ले ले n, ठीक है, b के ऊपर m है, इसकी पावर भी ले ले n और इज इक्वल टू x है और इसकी पावर भी ले ले n, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा b की पावर m और n और इज इक्वल टू x की पावर n आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर हम इसको अब अगेन लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, लॉग को ऐड करेंगे b और ये जो है शिफ्ट आगे हो जाएगा और x के ऊपर n आ जाएगा और इज इक्वल टू m और n हो जाएगा। ठीक है जी, या n और m भी कह सकते हैं आप, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, इसमें हमें कोई फर्क नहीं, जैसे मर्जी हम लिखना चाहें। ठीक हो गया जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log b के ऊपर x और उसकी पावर n इज इक्वल टू n और m, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डॉट भी लगा सकते हैं। तो m किसके इक्वल लेट किया हुआ था, m स्टूडेंट हमने लेट किया हुआ है ये m इज इक्वल टू लॉग b की पावर x, लिहाजा यहाँ पे इसको अगर हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करें तो ये आएगा log b की x और n इज इक्वल टू n एज इट। तो m किसके इक्वल है, log b की पावर x। तो यही हमारा थर्ड जो लॉ, पावर लॉ है, कि इसमें वो कोई भी अगर किसी वैल्यू की पावर हो तो उसको जो है वो लॉग की शुरू में लिखा जाता है, जैसे n शुरू में आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट। लॉ नंबर 4, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं m की इक्वल लेट m इज इक्वल टू लॉग b और x। ओके हो गया जी। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें सबसे पहले, तो उसमें क्या होता है जी, लॉग खत्म हो जाता है, m जो है वो b के ऊपर और x जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी x इस तरफ इज इक्वल टू लॉग खत्म और b के ऊपर m आ जाएगा, b के ऊपर m आ जाएगा। और जिस स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b के ऊपर m इज इक्वल टू x, यानी अगर हम इसको थोड़ा अरेंज करें तो। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, हमने इसमें लॉग लेना है दोनों तरफ, लेकिन विद बेस a के साथ, कोई भी कॉमन बेस, जैसे कि हमने प्रूव करना उसमें बेस a आ रही है कॉमन दोनों में, तो हमें भी बेस a ही इस्तेमाल करनी है, टेकिंग लॉग विद बेस a ऑन द बोथ साइड। ठीक है जी, टेकिंग लॉग, ठीक है, विद बेस a। ओके हो गया जी, ऑन द बोथ साइड, ऑन द दोनों तरफ हमें जो है वो a जो है इसकी बेस से लॉग को लेना है। तो क्या करेंगे, यही कि इसका, क्योंकि इस तरफ भी लॉग आएगा और उस तरफ भी आ जाएगा, दोनों तरफ ही आना है, तो ये आएगा जी लॉग, बेस भी आएगी a, और क्योंकि ये बेस है तो ये b और m ऊपर हो जाएगा, इस तरह ये लॉग a है तो x इसकी पावर बन जाएगा, क्योंकि हमने बेस लॉग a को बेस की शक्ल में लट कर लिया दोनों तरफ। तो अगर इसको एक्सपेंशियल में लिखे तो जारी बात है, इसकी जो m पावर है वो शुरू में आ जाएगी, m लॉग a की पावर b इज इक्वल टू लॉग a की पावर x। अब log a की पावर जो b है ये m के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड, तो यहां पे सिर्फ बच रहा है m, ये आ रहा है log a की पावर x डिवाइडेड बाय log a की पावर b। तो m हमने क्या लट किया हुआ है स्टूडेंट, m को हमने लट किया हुआ है log b की पावर x के, तो m की जगह पर अगर हम log b की पावर x लिख दें तो हमारा लॉ ये प्रूव हो जाता है, log b की पावर x इज इक्वल टू
log a की पावर x बाय log a की पावर b। ओके जी, तो यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह स्टूडेंट्स चारों की चारों जो थ्योरम है वो हमने प्रूव कर ली है। इससे आगे इंशाल्लाह जो लेक्चर है उसमें इसके एक्सरसाइज जो है वो 2.4 उसको सॉल्व करेंगे।